अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान की नेवी और आर्मी को खत्म कर दिया गया है, लेकिन उनके बयान के उलट ईरान एक के बाद एक अपने ब्रह्मास्त्र निकाल रहा है और अब उसने अमेरिका इजराइल पर फतह करने वाली वार्निंग भी दे दी है। चेतावनी एक वीडियो के जरिए दी है जिसमें ईरान ने अपनी ताकत का नमूना दिखाया है। ईरान ने एक मिसाइल का लॉन्च करते हुए वीडियो जारी किया है जिसके कैप्शन में लिखा है, जल्द अच्छी खबर सुनने मिलेगी। वीडियो में इसके अलावा कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन जब मिसाइलों पर लिखे कोड को डिकोड किया गया तो खुलासा हुआ कि वो ईरान की फतह 2 मिसाइल है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कल तक दावा कर रहे थे कि ईरान को 3 दिनों के अंदर ही पूरी तरह से घुटनों पर ला दिया जाएगा, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद शायद उनके सुर बदल जाएंगे, क्योंकि ईरान ने अपनी सैन्य शक्तियों के एक्टिव होने की बात कही है। यानी जंग अभी लंबी खींचेगी, क्योंकि ईरान झुकने वाला नहीं है और इस वीडियो के जरिए उसने बता दिया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिणी लेबनान में इजराइल का बड़ा हमला देखा गया है। तो देखिए किस तरह से एक के बाद एक आईडीएफ यहां पर हमले कर रहा है, हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है। और जानकारी ये कि हमले में कई इमारतें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। इन तस्वीरों को आप देखिए। देखिए दिल्ली के उत्तम नगर में किस तरह से होली के दिन हुए तरुण हत्याकांड में अब योगी मॉडल से हिसाब किताब शुरू हो गया है। परिवार की तरफ से लगातार तरुण के हत्यारों पर बुलडोजर एक्शन की मांग हो रही थी और अब आखिरकार 90 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है और आज आरोपियों पर पीले पंजे का प्रहार भी शुरू हो गया है। एक साथ 2 बुलडोजर हत्या में शामिल आरोपी के घर पहुंचे और गरजना शुरू कर दिया। कार्रवाई के दौरान किसी तरह का हंगामा न हो सके, इसके लिए पहले ही पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई थी। पूरे इलाके को जो छावनी में तब्दील कर दिया है। तमाम पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान जो है यहाँ पर बुलडोजर लेके एमसीडी के साथ पहुँचे थे। नीचे का ढांचा बुलडोजर से हटाने के साथ ही ऊपर की मंजिलों पर हथौड़े से प्रहार किया गया। हर प्रहार के साथ मलबा नीचे गिर रहा था और उसी के साथ ही आरोपियों के गुनाहों का हिसाब भी। परिवार ने बुलडोजर एक्शन के साथ एनकाउंटर की भी मांग की थी, जिसमें बुलडोजर एक्शन तो हो गया, लेकिन अब भी वो आरोपियों का बुलेट वाला ट्रीटमेंट मांग रहे हैं। वो घर तोड़े चाहे कुछ भी तोड़े, हमें केवल संतुष्टि मिलेगी इनकाउंटर से। मामले में नाबालिग समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है और अब बुलडोजर मॉडल के साथ बुलेट ट्रीटमेंट भी दिल्ली में दिख सकता है। राष्ट्रपति को प्रोटोकॉल न देना ममता सरकार को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी बीजेपी के निशाने पर है, तो वहीं दूसरी ओर अब देखिए किस तरह से गृह मंत्रालय ने मामले पर जवाब तलब किया है। तो क्या राष्ट्रपति को राजनीति में लाकर फंस गई है ममता, या फिर बीजेपी प्रोटोकॉल को मुद्दा बनाकर सियासी मौका ढूंढ रही है? लेकिन केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के कार्यक्रम में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरे मामले पर राज्य सरकार से अब विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बंगाल के मुख्य सचिव से आज शाम तक इस मामले में पूरी जानकारी देने के लिए कहा गया है। राष्ट्रपति के दौरे के दौरान किए गए प्रोटोकॉल, कार्यक्रम स्थल, यात्रा मार्ग और अन्य व्यवस्थाओं से जुड़े सभी पहलुओं पर जवाब मांगा गया है। इस विवाद को बढ़ता हुआ देख और खुद की सरकार को कटघरे में देखकर ममता ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर पलटवार किया और कहा कि सिलीगुड़ी में आयोजित कार्यक्रम किसी सरकारी आयोजन का हिस्सा नहीं था। Number 1 chair in this country was the President of India. Don't play politics. Don't play politics at the time of election as per BJP advice. भले ही ममता प्रेसिडेंट पर राजनीति करने का आरोप लगा रही हो, लेकिन अगर कार्यक्रम स्थल पर उनकी सरकार और अधिकारी प्रोटोकॉल पालन करते तो बीजेपी को राजनीति करने का मौका नहीं मिलता। टीएमसी की एक गंदी राजनीति और सत्ता का अहंकार बहुत ही जल्द चूर चूर होकर रहेगा। अब देखना ये होगा कि राष्ट्रपति को मोहरा बनाकर बीजेपी को बंगाल में इस पूरे मुद्दे से आखिर कितना फायदा मिलता है। और खबर अब बिहार से है, जहां पर आज नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आधिकारिक तौर पर जेडीयू में शामिल हो गए। पटना के जेडीयू कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने निशांत को यहां पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान कार्यकर्ता जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। देखिए संजय झा ने निशांत के हाथ में पार्टी की सदस्यता की पर्ची सौंपी। उसके बाद निशांत को जेडीयू की टोपी पहनाई। उसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने निशांत के गले में जेडीयू का गमछा उड़ाया। निशांत ने भी पैर छूकर बड़ों का आशीर्वाद लिया। इस दौरान एक मजेदार वाक्य हुआ। निशांत के जेडीयू ज्वाइन करते ही कार्यकर्ता जोश से भर गए, नारे लगाने लगे। तभी संजय झा ने इशारा किया, हाथ जोड़ा। उसके बाद निशांत ने हाथ जोड़कर कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करने के दौरान निशांत पजामा कुर्ता और हवाई चप्पल पहने नजर आए। सदस्यता ग्रहण करने के बाद निशांत ने कहा कि वो पार्टी और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे।
जो भी जिम्मेदारी मिली है पार्टी के, विश्वास किया है पार्टी ने, जनता ने, उस पर खरा उतरने। कहा जाए तो बिहार जेडीयू में आज से निशांत युग का शुभारंभ हो गया है। अब देखना होगा कि क्या निशांत भी पिता नीतीश की तरह कामयाब हो पाते हैं।